हेलो, वेलकम एवरीवन। तो आज हम आप लोगों के सामने एक नए नोटिफिकेशन के साथ हैं, जो कि आपका CPCL चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से है। और ये एक ग्रुप कंपनी है आपकी इंडियन ऑयल की, IOCL की ये एक ग्रुप कंपनी है। तो इसमें वैकेंसीज निकल के आई है किसके लिए? रिक्रूटमेंट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स इन वेरियस, सभी डिसिप्लिन में अलग अलग वैकेंसीज हैं। तो इसमें देखेंगे क्या क्या आपका दिया हुआ है। ठीक है, आपका इसमें पूरा देखेंगे कि चीज़ों को क्या आपका एजुकेशन को क्या मांगा, क्राइटेरिया आपका क्या जो है, रिजर्वेशन दिया हुआ है, कितनी फ़ी है, सब एक एक चीज़ों को देखेंगे, कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर तो किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो हर एक स्ट्रीम के लिए दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसा आपका केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल सब के लिए है। तो अब सिविल में देखते हैं। तो सिविल में अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी, उसके लिए 1, और इसमें OBC के लिए 1। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी टू सिविल में, ऐसे सभी ब्रांचेस का आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सिविल में रहा। आगे देखते हैं इसमें रिजर्वेशन जो दिया हुआ है। सिविल में 2 ही वैकेंसी है, तो उसमें आपका जो OBC नॉन क्रीमी लेयर का है, तो उनका सर्टिफिकेट OBC नॉन क्रीमी लेयर का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो रूल है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। बाकी EWS कैटेगरी से जो अप्लाई कर रहे हैं उनका भी जो सर्टिफिकेट है वो 31/1/2019 इस फॉर्मेट में जो दिया हुआ है उसका अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ये हैंडीकैप्ड के लिए रिजर्वेशन है, वो भी आप लोग देख सकते हैं इस फॉर्म में। इसमें आगे देखते हैं अपर एज का क्राइटेरिया जो दिया है वो क्या है। तो अपर एज जो है आपका कैलकुलेट होगा 1/7/2022 के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करेंगे। 26 ईयर अपर एज लिमिट है, तो इससे ज़्यादा आपकी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो इसमें OBC बैकवर्ड कास्ट नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 इयर्स का जो है रिजर्वेशन आपका एज का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी आगे आपका अपर एज लिमिट बता ही दिया। ठीक है, इसमें आगे कुछ चीज़ें देखते हैं क्या दिया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि आपका यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग यदि आप किए हैं तो आपका BTech होना चाहिए, क्लियरली मेंशन, डिप्लोमा एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आपका BTech होना चाहिए। और BTech जो है यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका परसेंटेज 60% होना चाहिए, 60%। ठीक है, और आपका यदि SC ST कैटेगरी से या हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका टोटल 55% होना चाहिए। तो ये आप ध्यान देंगे। बाकी अदर ब्रांचेस के भी इसी अकॉर्डिंग है, तो वो भी अपना देख लेंगे। हम केवल सिविल कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। अच्छा, जिनका CGPA में दिया हुआ है वो अपना CGPA काउंट कर सकते हैं। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन, अब सिलेक्शन का मोड क्या है? तो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। यहाँ पर सिलेक्शन का मोड जो है ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, आपका सेंटर जो बनेंगे वो चेन्नई में, कोयम्बटूर में, हैदराबाद, कोचीन, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, ओनली इतने जगह सेंटर पड़ेंगे, उससे ज़्यादा कहीं नहीं जाएंगे आपका सेंटर। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, ये आपका पूरा प्रोसेस है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं आपका ऑनलाइन टेस्ट जो होगा 120 मार्क्स का होगा। ठीक है, 2 पार्ट इसमें है। एक पार्ट में आपका जनरल एप्टीट्यूड है। ठीक है, उसमें वर्बल एबिलिटी, GK, रीजनिंग, आपका लॉजिकल, ये सब कुछ है। ठीक है, 50 क्वेश्चन। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन को होंगे। एंड दूसरा जो है आपका 70 क्वेश्चन आपका टेक्निकल से होंगे। ठीक है, 1/4 जिस डिसिप्लिन से आप हैं उस डिसिप्लिन के 70 क्वेश्चन होंगे। 1/4 का माइनस मार्किंग होगा, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपका पेपर जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। बाकी आपका 2 आवर्स ड्यूरेशन का पेपर होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है कि आपका फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपका रिटन का 85% लिया जाएगा और आपका इंटरव्यू का जो है 15% लिया जाएगा और इसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो ये आप देख लेंगे। अच्छा, इसमें आपका पे जो दिया हुआ है वो भी आप देख लेंगे। आपका पे कितना दिया हुआ है, तो आपका पे जो है 50,000 से लेकर 1,80,000 तक, तो बहुत अच्छा पे ग्रेड है आपका। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी जितनी फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो भी दिया हुआ है। एप्लीकेशन फ़ी, ये मेन पार्ट है कि आपका एप्लीकेशन फ़ी कितना है। तो आपका एप्लीकेशन फ़ी जनरल, EWS, OBC कैंडिडेट्स जो हैं उनका 1,000 रुपये फ़ी है। नॉन रिफंडेबल फ़ी आपको ऑनलाइन पे करना है, तो ये आप ध्यान देंगे। बाकी आपका जो SC ST EWS और वुमेन, इनके लिए कोई आपका पेमेंट फ़ी नहीं लगेगा। उनकी पेमेंट फ़ी
कोई नहीं लगेगी, तो उनका छूट है इसमें। तो ये आप देख सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, तो आपका अप्लाई करते समय आपके पास ईमेल आईडी, वो तो आपको ऑफिशियल साइट जो इसका है उस पर जाना पड़ेगा, वहाँ फॉर्म आपका होगा, ठीक है। उसमें आपको अपना एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर ये आपको होना चाहिए हमेशा के लिए, ये भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि पूरी प्रोसेस इसी से होगी, ठीक है। जो न्यू यूज़र है वही दिया हुआ है कि आप जाकर आप साइट से आपको ये करना होगा, अप्लाई फॉर पोस्ट करना होगा, बाकी आप डिक्लेरेशन कर लेंगे। एसेंशियल आपको जो सर्टिफिकेट लगेगा वो दिया हुआ है, आपको क्या क्या चाहिए तो ये आप ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। आगे इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, आप कैसे कैसे फॉर्म भरना है तो ये आप देख लेंगे पूरा प्रोसेस। फॉर्म फिलिंग का ऑनलाइन पेमेंट होगा, ठीक है। और आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है आपका सर्विस बॉन्ड। तो ये आपका सर्विस के बारे में आपका क्या है, सर्विस बॉन्ड दिया हुआ है। तो आपकी सर्विस जो है 3 ईयर्स की होगी। आपका टोटल सर्विस जो सर्विस ईयर होगा वो आपका 3 ईयर्स ड्यूरेशन का होगा, ठीक है। और आपका 3 lakhs ओनली जो है जनरल के लिए है, इसमें आपको टोटल मिलेगा। और EWS OBC नॉन क्रिमिनल की 50,000 ओनली। तो ये आप देख लेंगे, इसको आप देखेंगे पर एनम वो दिया हुआ है आपका, ये आपका देख लेंगे। ये जनरल इंस्ट्रक्शन आपको इसी साइट पे जाकर सब फॉर्म फिल करना है, तो आप देख लेंगे cpcl.co.in पे जाकर आपको करना है, तो ये आप देख लेंगे। इसमें आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, आगे के प्रोसेस के बारे में, डेट्स वगैरह क्या दिए हुए हैं। तो ये आपका दिया हुआ है, आपका मेन जो डेट्स हैं इसे ध्यान में रखिएगा ज़रूर। इससे पहले आपको फिल करना है, तो आपका डेट ओपनिंग आपका 24 अगस्त से आपका क्लोजिंग है 21 सितंबर तक, तो उससे पहले आप फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। लास्ट डेट आपका पेमेंट का 21 ही है, तो आप ध्यान रखें। 22 डेट ऑफ डाउनलोड आपका एडमिट कार्ड हो सकता है 4/10/2022 तक आए, ठीक है। तो ये आप ध्यान देंगे। और आपका 22 डेट ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम 16/10/2022, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। बाकी इसमें बताने की जो चीज़ थी हमने कवर कर ली है। यदि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही अदर जॉब नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।